हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज मैं एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तो ये जो वैकेंसी होंगी सीआरपीएफ के बारे में होने वाली हैं। अभी सीआरपीएफ ने हाल ही अपने पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो बात करनी है किन पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें कितने टोटल जो पोस्ट रहने वाली हैं और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी इसका जो पूरा प्रोसीजर है कैसा रहेगा। पहले एग्जाम होगा या क्या पहले इसमें फिजिकल होगा, क्या इसकी पूरी जो प्रोसेस रहेगी इस भर्ती की, क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विनीत ठबरेला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात करेंगे आज हम यहाँ पर सीआरपीएफ के बारे में। तो आपको पता ही होगा सीआरपीएफ का मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट हाल ही अपने पदों पर इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट हो जाती है 27 मार्च से लेकर और 25 अप्रैल 2023 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलते हैं। यानी 27 तारीख से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 25 अप्रैल तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी मेल हैं, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये फीस लगने वाली है। और जितने भी अदर कैटेगरी के लोग हैं, यानी एससी हो चाहे वो एसटी हो और जितनी भी अदर फीमेल है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा। यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है और एससी और एसटी और जितनी भी अदर फीमेल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जाकर सबमिट कर सकते हैं। अब एज लिमिट के बारे में बात करूं, यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट एज देखने को मिलेगी ड्राइवर की देखने को मिलेगी, यानी कांस्टेबल ड्राइवर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें मिनिमम एज जो है 21 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज जो 27 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यानी जनरल के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोई एज नहीं है। यानी एससी एसटी के लिए 3 साल का यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। यानी 27 और 30 साल तक यहाँ पर लोग देख सकते हैं। और मैं बात करूँ अदर पोस्ट, जितनी भी अदर पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम एज जो 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज जो 30 साल रखी गई है। अब मैं यहाँ पर टोटल पोस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा वैकेंसी यानी सीआरपीएफ ने यहाँ पर निकाली हुई है, यानी 9212 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। यानी कितने 9212 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। आपने हाल ही में देखा होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी, वहीं पर भी सीआरपीएफ की काफी वैकेंसियां आई हुई थी, लेकिन काफी ज्यादा पद सीआरपीएफ में खाली होने के कारण उन्होंने अपनी स्पेशल रिक्रूटमेंट लेके आए हैं और वहां पर उन्होंने ये भर्ती निकाली है। तो ये जो भर्ती है ग्रुप सी के पोस्टों पर ये भर्ती है। मैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो भर्ती है, यानी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पदों पर ये भर्ती आई हुई है। यानी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और कांस्टेबल टेक्निकल के पदों पर ये भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी वाइज डिटेल। तो जो ड्राइवर के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी है 2372 वैकेंसियां हैं। यानी कितने ड्राइवर के लिए 2372 पोस्टों पर ये भर्ती है ड्राइवरों के लिए। वही मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पर 544 पोस्टें हैं और कोबल के लिए यहाँ पर 151 वैकेंसियां हैं। कारपेंटर के लिए यहाँ पर 139 वैकेंसियां हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि मेल ही अप्लाई करें और फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, यानी मेल हो या फीमेल हो दोनों ही कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही टेलर के लिए बात करूँ वैकेंसी तो 242 वैकेंसियां हैं और ब्रेसबैंड के लिए यहाँ पर 172 वैकेंसियां हैं और पाइप बैंड के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है 51 वैकेंसियां हैं। और बार्बर के लिए यहाँ पर 1340 वैकेंसियां इन लोगों ने दे रखी हैं और गार्डन यानी माली के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसियां 92 है। यहाँ पर जो माली जो होता है, यानी जो बगीचे वगैरह होते हैं और जो फुलवारी वगैरह जो होती है वहाँ के लिए इनका कितनी होता है 92 पोस्ट होता है माली। पेंटर के लिए बात करूँ तो 56 वैकेंसियां हैं। कुक के लिए 2475 वैकेंसियां हैं। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो कुक में ही ज्यादा आती है। तो यहाँ पर कुक की जो सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं 2475 वैकेंसियां हैं। वहीं हेयर ड्रेसर के लिए आपकी 1 वैकेंसी है और वॉशरमैन के लिए 406 वैकेंसियां हैं और आपका सफाई कर्मचारी के लिए 824 वैकेंसियां, यानी सफाई कर्मचारी के लिए 824 वैकेंसियां हैं।
और कुछ पोस्टों पर और वैकेंसी है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। थोड़ी वीडियो लॉन्ग तो होगी पर लेकिन आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, यानी फुल इन्फॉर्मेशन है जो आपको क्लियर आपको यहाँ पर होगी। जितनी भी डाटा है वो सब क्लियर आपकी वीडियो में होने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो इसमें एक चेंज है, काफ़ी बड़ा चेंज होने वाला है आपने पता ही होगा, मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या चेंज है। आपको पता होगा कि अब आर्मी में सबसे पहले एग्जाम कर दिया है, तब उसके बाद फिजिकल होगा। यानी पहले क्या होता था आर्मी में, पहले आपका फिजिकल होता था और फिजिकल के बाद तब आपका रिटन एग्जामिनेशन होता था और उसके बाद अदर जो होते थे प्रोसीजर जो होते थे वो होते थे। लेकिन उसी कारण अब यहाँ पे सीआरपीएफ में भी एग्जाम कर दिया गया है। वो मेन रीजन नहीं है कि पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जो आर्मी में फिजिकल था तो सभी भर्तियों के जो अर्धसैनिक बल थे जो अपनी स्पेशल भर्ती लेके आते थे तो उनके फिजिकल होते थे। और लेकिन जैसे आर्मी ने कर दिया है तो उन्होंने भी अपने पहले रिटन एग्जामिनेशन लेना शुरू कर दिया। आप देखेंगे अभी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती आई है, कुक के पदों पर ही भर्ती आई है बीएसएफ में। और वहां पे बीएसएफ में अब सबसे पहले क्या है, एग्जाम कर दिया है। और बीएसएफ में सबसे पहले क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। अगर पिछली भर्ती देखेंगे तो बीएसएफ में पहले फिजिकल लिया गया था। तो मेरा मानना यह है कि जब आर्मी ने अपना पहला एग्जाम कर दिया है तो यहाँ भी अर्धसैनिक बलों ने भी पहला अपना एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आपकी बात यहाँ पे क्लियर होगी कि सीआरपीएफ में भी आपका पहले रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा मैं आपको तारीख बता देता हूँ, यानी 3 से, यानी आपका वो तारीख मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तो पूरी हो गई इस रिलेटेड कांस्टेबल के यानी ट्रेड्समैन के पदों पर ये क्या क्या वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। तो आगे चलते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन पायोनियर विंग्स में और ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पर प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है, वही मैस्ट्रोन के लिए 6 वैकेंसियां हैं, वही इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 वैकेंसियां हैं। टोटल मिला के 11 वैकेंसियां यहाँ पर पायोनियर विंग्स के लिए इन लोगों ने दी हुई हैं। तो भाई मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। कांस्टेबल ट्रेड्समैन पायोनियर विंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जिसके लिए मिनिमम आपके पास 10th पास होना चाहिए। वही 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जैसे आप प्लम्बर से हैं तो इसके बारे में, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वही क्वालिफिकेशन में बात करूं तो ड्राइविंग की, तो वही 10th आपके पास होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी इसके लिए आप क्वालिफाई होंगे। अगर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, अगर आप अप्लाई कर देते तो सबसे पहले आपका 10th से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ये सबमिट होगा और बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब आपका फिजिकल वगैरह होगा और या डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको निकाल दिया जाएगा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। वहीं कांस्टेबल मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए बात करूँ तो 10th पास होना चाहिए और 2 ईयर की पास आपके पास ITI होनी चाहिए। वहीं कांस्टेबल अदर पोस्ट के लिए बात करूँ तो 10th पास होना चाहिए और जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट के उस स्टेट में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने बात करी तो माली के वगैरह में आपको काम आना चाहिए। जैसे आपने कुक वगैरह का है तो कुक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी खाना बनाना आपको आना चाहिए। तो बहुत सारी जो पोस्टें हैं उसमें आपको उस ट्रेड से मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। वही बात करूँगा तो मैंने आपको पहले बता दिया था, सबसे पहले इसमें एग्जाम होगा। जो एग्जाम में होंगे 100 क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए टाइम आपका 2 घंटे का होगा। जिसमें सर मैं बात करूँ तो 100 क्वेश्चन आपके जनरल, इसमें से आएगा आपका जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस, और जिसमें से आपका सबसे पहले मैं बता दूं हिंदी और इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, और ये आपकी सब्जेक्ट आने वाले 25 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जिसके लिए टाइम आपका कितना 2 घंटे आपका रहने वाला है। यानी 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट आपको मिलने वाले, टाइम तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वही बात करूँ तो मैं हाइट मेल कैटेगरी के लिए लोगों की बात करूं तो मिनिमम 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। वही फीमेल के लिए बात करूं तो 157 सेंटीमीटर उन लोगों के लिए हाइट है। ये मेल उन कैटेगरी लोगों के लिए हाइट है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो कोई भी हिल एरिया से नहीं आते हैं, और वो पहाड़ी इलाके से है, कोई हिल एरिया वगैरह से है, कोई गोरखा है, तो उसके लिए यहाँ पर हाइट कम है। तो आप डिस्कशन में जाके देख सकते हैं और यहाँ पे मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा और किस कैटेगरी की क्या हाइट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई देगी।
तो ये तो बात होगी। मैं चेस्ट की बात करूं तो मिनिमम 80 है और 5 सेंटीमीटर आपको फुला के मांगा है, यानी 80 to 85 सेंटीमीटर आपको मांगे। वही सेम है, अगर हिल एरिया से है तो कम है, तो आपका गोरखा वगैरह उनके लिए कम वगैरह यहाँ पे है। तो वही आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा कितनी है, इसके लिए क्या चेस्ट है। वहीं अगर मैं बात करूं तो रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर इसमें रनिंग होती है, आपको पता ही होगा, और 24 मिनट आपको इसका ड्यूरेशन होता है, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर क्वालिफाई करनी होती है, जिसके लिए आपको कोई भी मतलब मार्क्स नहीं मिलने वाले, यानी 5 किलोमीटर है आपको फिक्स 24 मिनट मिलते हैं, उसी में आपको ये क्वालिफाई करनी है। वही फीमेल के लिए है 1600 मीटर है, जिसमें से आपको 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है, यानी 1600 मीटर जो आपकी है कितने मिनट में, 8.5 मिनट में आपको ये क्वालिफाई करनी है। ये बात होगी फीमेल के लिए। तो टोटल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं, और इस भर्ती से रिलेटेड आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता होगा सबसे गवर्नमेंट फास्ट जॉब मैं अपने यूट्यूब पर वीडियो बना के डालता हूँ, और सही एकदम राइट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बताता रहता हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।